भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। संविधान दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय SMB फलोदी में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन CWC बाल कल्याण समिति जोधपुर के अध्यक्ष डॉक्टर धनपत जी गुजर साहब, इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उन्मूल ट्रस्ट के सचिव रमेश जी सारण साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के ACBO अशोक जी, नटवर जी, प्रधानाचार्य किशोर जी, भीकमचंद जी, महिपाल जी मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल साहब, उपस्थित सभी विद्वान शिक्षकगण, स्थानीय विद्यालय की प्रिंसिपल मैडम कांता जी पवार, विद्वान शिक्षक साथियों, प्यारी बेटियों, मैं सबसे पहले तो आपके बीच देरी से आ सका, इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। उसमें थोड़ी सी समझने में त्रुटि रही। अगर मुझे बता दिया होता कि आपको यहाँ पहले से ही कार्यक्रम में बिठा लिया है तो मैं लोडिया वाले स्कूल का अवलोकन नहीं करता, सीधा आपके बीच आ जाता। हम जोधपुर से बिल्कुल निश्चित समय पर ही निकले थे, 8:30 बजे घर छोड़ दिया था हमने, और हम आपके बीच 11 बजे से पहले पहुंच जाते। मेरा जो पहले संवाद हुआ था तो प्रिंसिपल मैडम का भी काफी आग्रह था, कई दिन से कार्यक्रम बन रहा था, टल रहा था। धनपत जी ने भी बताया था कि भाई मुझे भी एक बार बच्चों से बात करनी है, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, तो इसे मैं ध्यान रखेंगे इस बात का। मेरी आदत नहीं है मैं राजकीय जो कार्यक्रम है उनमें देरी से जाऊं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई। आज जो समाज में परिवर्तन आ रहे हैं और जो बेटियों की शिक्षा है उसका सुफल सामने आ रहा है। हमारी जो साक्षरता दर है वो बढ़ रही है और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियां अपना परचम फहरा रही है। न केवल शिक्षा, अभी तो आपने देखा होगा अंतरिक्ष में भी हमारी बेटियों ने हमारे देश का मान बढ़ाया है। अपने आप को कभी भी कहीं किसी से कम ना समझे। जैसा कि अभी आपको बताया, हमारा जो संविधान है आज के दिन बनकर तैयार हुआ था और हमारा जो लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जिसका स्वयं का अपना लिखित संविधान है, भारतीय संविधान ने जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए हैं, हमें केवल अधिकारों के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों के लिए भी सजग रहना जरूरी है। तभी सही मायने में लोकतंत्र चल पाएगा, बच पाएगा। आपने देखा किस तरह से आज एक साधारण सा व्यक्ति भी भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के तहत शिक्षा हासिल कर सकता है, उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। हमारे भारत के राष्ट्रपति का नाम आपसे जानना चाहूंगा। हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? बोलना नहीं है, केवल हाथ खड़े करना है। हाँ, आप बताएं बेटा। हमारे भारत देश के राष्ट्रपति का नाम श्रीमान रामनाथ कोविंद जी सर। रामनाथ कोविंद सर है ना।
और आपको पता है वो कौन से समुदाय से हैं? नहीं, यानी आज भारत का राष्ट्रपति भी, हाँ बताओ, हमारे राष्ट्रपति दलित वर्ग से समुदाय से हैं। तो ये हमारे संविधान का नतीजा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सब हासिल हुआ है शिक्षा से। शिक्षा ही हमारे समाज में परिवर्तन ला सकती है। अभी मुझे जानकर बड़ा हर्ष हुआ, गर्व हुआ, आपके जो व्याख्याता है अभी जो एंकरिंग कर रहे थे, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, मूल बात यह है कि हम चाहे किसी भी समुदाय से हो, हमारा आत्मविश्वास है वो मजबूत होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के उतने ही हाथ है, उतनी ही आंखें हैं और हर व्यक्ति हर कार्य को कर सकता है, ये उसे विश्वास होना चाहिए। आपके सामने ज्यादा समय न लेते हुए कुछ बातें बताना चाहूंगा। हमारी शिक्षा का जो प्रबंधन है शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, लेकिन विभाग की कुछ व्यवस्थाएं जो है वो सीमित है। विभिन्न ऐसी संस्थाएं जो शिक्षा के सरोकार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, उसमें उर्मूल ट्रस्ट, रूम टू रीड, प्रथम राजस्थान और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। लेकिन दो संस्थाएं अभी हमारे जोधपुर संभाग में, जोधपुर जिले में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। उर्मूल ट्रस्ट द्वारा विभिन्न हमारे जो शुरुआत की गई, पहले कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों से की गई, वहां बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। उनकी जो सीखने की जो समस्याएं थी उनके समाधान में उन्होंने सहयोग किया। कई स्थानों पर हमारे पास कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में जो शिक्षकों की कमी थी और जो बालिकाएं अपनी कक्षा से नीचे के स्तर की थी, उन्हें सीखने में जो समस्याएं आ रही थी उसका समाधान करने में सहयोग किया। साथ ही उनके लिए अध्ययन सामग्री, यहाँ तक कि आपने देखा कोरोना पीरियड में बालिकाओं के लिए सैनिटाइज मशीनें, सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि भी वितरित किए। अभी वो सेव द चिल्ड्रन संस्था के सहयोग से बालिकाओं को बैग और पाठ्य सामग्री भी भेंट कर रहे हैं जो बालिकाएं कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों में पढ़ रही हैं। साथ ही इन्होंने जोधपुर जिले के 36 अन्य विद्यालय भी गोद लिए हैं और उनमें भी विभिन्न प्रकल्प चला रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं। इसी तरह से आपने रूम टू रीड का भी नाम सुना होगा। वो बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों में जीवन कौशल संबंधी शिक्षा देने का कार्य भी कर रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर इन संस्थाओं का भी विशेष रूप से जो सहयोग हमारी शिक्षा में है उसका उल्लेख करना चाहूंगा और उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। अभी आपकी प्रधानाचार्य ने, मैडम ने बताया कि आप इसी विद्यालय में व्याख्याता रही और आज प्रधानाचार्य के रूप में है। तो इन्होंने जो संघर्ष किया आगे बढ़ने के लिए, आपसे भी यही चाहूंगा कि आप अपने गुरुजनों से प्रेरणा लेकर, अपने शिक्षकों से प्रेरणा लेकर सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करें। प्यारे बच्चियों, आप भावनात्मक रूप से बहुत संवेदनशील होती है। आज का समय बहुत बदल गया है। आपको अपने आप को सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। कई बार हमारी बेटियां भावनाओं में बहकर कुछ गलत निर्णय ले लेती है, जिसका दुष्परिणाम उन्हें बाद में भोगना पड़ता है। यहां बड़ी कक्षा की बेटियां भी बैठी है, उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा
कि हमारी जो भारतीय संस्कृति और हमारा जो भारतीय समाज है उसका दारोमदार आप पर है। आप पूरे परिवार की शिक्षक होती है, पूरे परिवार की मार्गदर्शक होती है, पूरे परिवार का जिम्मा संभालने होती है। घर में जो विभिन्न दायित्व होते हैं उनमें भी आपसे ज्यादा अपेक्षा की जाती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी सोच है वो परिपक्व हो। आपने देखा होगा किस तरह से जो मोबाइल है, एंड्रॉयड फोन, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी भी है और साथ ही वो उस पेट्रोल की तरह है। अगर हम पेट्रोल का उपयोग वाहन में करेंगे, इंजन में करेंगे, तो उससे सक्रिय जो क्या होगी उसका सदुपयोग होगा। और वही पेट्रोल अगर आग के रूप में खुले में जला दिया जाए तो कितना विध्वंसक होता है वो आपसे छुपा हुआ नहीं। तो मैं आप सबसे इस अवसर पर ये कहना चाहूंगा कि हम सोच समझकर हमारे लिए जो उपयोगी है उतना ही उसका उपयोग करें। बहुत महत्वपूर्ण यंत्र साबित हुआ है ये। वर्तमान जो परिस्थितियां हमारी रही कोरोना की, उसमें हमारा शिक्षण जो है वो इसके माध्यम से नियमित रहा, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हमने बहुत देखे हैं, बहुत सामने आए हैं हमारे। बच्चा फोन ले लेता है, माता पिता भी देते हैं कि पढ़ने के लिए, और वो इस तरह की आदतें सीख जाते हैं, यहाँ तक कि कई तो घर छोड़कर चले गए और कईयों ने अपना जीवन तक जो है खत्म कर लिया है ना। पबजी का गेम और दूसरे बहुत सारे गेम देखे होंगे आप। तो ये इसलिए आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं कि हमें विज्ञान ने जो आविष्कार जो किए हैं वो हमारे लिए उपयोगी तभी साबित होंगे जब हम उनका सदुपयोग करेंगे। इसी तरह से जैसा कि अभी बिटिया ने बताया था, समाज में जो नैतिक मर्यादाएं पहले हुआ करती थी उनमें भी धीरे धीरे काफी ह्रास हुआ है, पतन हो रहा है। तो हमें इन सब बातों से सचेत रहने की आवश्यकता है। आशंकित रहने की कभी आवश्यकता नहीं है, मन में कभी किसी तरह का भय रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें सचेत रहना है ना। जैसे आपने देखा होगा, कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, जीभ है वो भोजन का स्वाद पहचान लेती है ना, और हाथ है वो स्पर्श को पहचान लेते हैं, और हमारी आंख जो है वो अगले के मन में क्या भाव है, क्या कैसा स्नेह है, वो आंख पहचान लेती है। तो हम अगर सचेत रहेंगे, विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में जागरूक रहेंगे, क्योंकि आपने देखा है कोरोना के लिए कहा गया इसमें केवल बचाव ही उपाय, इसीलिए आपके स्कूल बंद करने पड़े। और वर्तमान में हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि मास्क लगा के बैठे, है ना। तो ये गाइडलाइन इसलिए जरूरी पालना करना है ताकि आने वाली जो हमारी परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं, उनसे हम मुकाबला कर सकें। काफी समय हुआ, मैं आपसे बहुत कुछ चर्चा करना चाह रहा था। आप यहाँ जो बैठी बालिकाएं, मैं ये मुद्दा कई बार सामाजिक मंचों पर भी उठाता हूं। हमारे अभिभावकों की जो सोच है उस पे भी मैं उन्हें कहता हूं कि आप अपने बेटों को तो भेजते हो निजी विद्यालय में, जहां कैसा शिक्षक है, क्या है, उनकी क्या योग्यता है, कैसा उनका चयन हुआ है, कोई नहीं देख रहा है, और बेटियों को भेजते हो सरकारी स्कूल में। लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूं कि उन बेटों से वो बेटियां हैं वो बहुत अच्छे अंक लाती हैं। मैं आशा करता हूं आप मेरे भरोसे को कायम रखेंगी और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएंगी। आप पर दो परिवार की जिम्मेदारी होती है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं
कि हमारी फलोदी की जो बेटियां हैं वो पूरे राष्ट्र स्तर तक अपनी पहचान बनाएं। आप विभिन्न सेवाओं में जाएं, अपने आप को कहीं कभी कमजोर न समझें। आपकी कोई समस्याएं जो मैडम ने बताई है, मैं निश्चित रूप से उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे थोड़ा अफसोस भी है, हालांकि इन्होंने पिछले वर्ष मुझे कहा था, उस प्रस्ताव को मैंने उसी समय तुरंत निदेशालय बीकानेर को प्रेषित कर दिया था, लेकिन कार्य की अधिकता के कारण पहले मेरे पास काम भी ज्यादा था। मैं अकेला व्यक्ति 4 पदों का दायित्व संभाल रहा था 2 साल से। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर का जो पद है उस पर मैं कार्यरत था। उच्च पद संयुक्त निदेशक का मेरे पास अतिरिक्त दायित्व था। राजस्थान का एकमात्र फिजिकल कॉलेज है शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जिसके प्रिंसिपल का भी मेरे पास चार्ज था। जिला साक्षरता अधिकारी का भी दायित्व था। तो कुछ कार्य की अधिकता के कारण मैं उस समय व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी इस मांग को भी मैं निश्चित रूप से पूरा करूंगा। अन्य आपकी जो समस्याएं हैं, शिक्षकों के पद स्थापन की, राज्य सरकार ने अभी योजना लगभग बना ली थी, लेकिन मंत्रिमंडल परिवर्तन के कारण थोड़ा सा उसमें समय लगेगा। हमारे जो विद्यालय है उनमें अध्यापकों का समानीकरण का जो कार्य होना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में अब नामांकन बहुत बढ़ गया, उसके अनुरूप शिक्षकों के पद सर्जित नहीं है। तो ये कार्य भी अभी प्रक्रियाधीन है और उम्मीद करता हूं कि इस सत्र की समाप्ति से पहले पहले ये काम भी हमारा हो जाएगा। आज यहाँ बुलाकर जो मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार का आभार ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।